तो आइए बेटा हम लोग अपने सेकंड वीडियो लेक्चर में देखते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ क्या है। बेटा मेंडलीफ वाज अ रशियन केमिस्ट. He arranged the all 63 elements known by that time. इनके समय तक जो भी 63 एलिमेंट्स क्या थे, नोन थे, डिस्कवर्ड थे, उनको इन्होंने अपनी एक टेबल में अरेंज किया, जिस टेबल को मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं. मेंडलीफ साहब इस पीरियोडिक टेबल को लेकर के काफ़ी पॉपुलर हुए. ही प्रपोज दैट एटॉमिक मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स. इन्होंने बताया कि किसी भी एलिमेंट्स की जो एलिमेंट्स हैं इनका जो एटॉमिक मास होता है दिस इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स. ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स है क्या, एटॉमिक मास. द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी, और इन्होंने क्या कहा कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं आर ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. कहने का मतलब कि किसी एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसकी पीरियोडिक फंक्शन होती हैं. जैसे जैसे एटॉमिक मास इंक्रीज करता जाएगा उनकी प्रॉपर्टीज में आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं. इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द हॉरिजॉन्टल रोज, इन्होंने कहा यदि हम एलिमेंट्स को अरेंज कर दें हॉरिजॉन्टल रोज में इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के सीक्वेंस में, द सिमिलरिटीज इन द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज अपीयर एट द रेगुलर इंटरवल. तो आपको एक रेगुलर इंटरवल में सिमिलरिटीज देखने को मिलेगी एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में. ओके, अगर एलिमेंट्स को कैसे हम लोग हॉरिजॉन्टली ये होता है, वर्टिकल ये होता है, ऊपर से नीचे वर्टिकल है, तो हॉरिजॉन्टली अगर हम एलिमेंट्स को, किसी का एलिमेंट्स एटॉमिक मास 1 है, एलिमेंट्स का 2 है, 3 है, ऐसे अरेंज कर देंगे, ठीक है ना, इस तरह से अरेंज कर दें तो एक समय ऐसा आएगा कि जैसे जैसे आप ऐसे अरेंज करते हुए चले जाएंगे तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स आएंगे उनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज सेम हो जाएंगी जब ये रिपीट करेंगे, तो एक रेगुलर रिपीटिशन पाया जाएगा. इसी को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए जरा क्या, कि द रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज एट द रेगुलर इंटरवल is called as periodicity. एलिमेंट्स में की प्रॉपर्टीज़ में जो ये रिपीटिशन आता है एक रेगुलर इंटरवल के बाद, इसी को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी कहते हैं. मेन पॉइंट है बेटा, याद रखना, द रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज एट द रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड द पीरियोडिसिटी. कई बार पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय द पीरियोडिसिटी, तो दिस इज द पीरियोडिसिटी. ओके, अब बेटा क्या किया इन्होंने, using his the periodic law, Mendeleev arranged all the 63 elements known till that time in the increasing order of their atomic masses. इनके समय तक जो भी ये 63 एलिमेंट डिस्कवर थे उनको इन्होंने अपने इसी लॉ के तहत क्या किया, अरेंज किया. दिस टेबल इज नोन एज, इस टेबल को जो इन्होंने टेबल बनाई अभी मैं दिखा रहा हूँ, इस टेबल को इन्होंने क्या कहा, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल कहा. दिस टेबल consist of 12 horizontal rows and 8 vertical column. 8 vertical column थे, 12 horizontal rows थे. 12 horizontal rows are further classified into the 7 series. जो 12 horizontal column थे ऐसे, उनको इन्होंने 7 series में फिर से further classified किया था, ठीक है ना. and vertical columns 7 series and the vertical columns were named as the group, जिनको इन्होंने ग्रुप नाम दिया. while the arranging elements it was the especially considered
that the elements having the similar properties were placed in the same group. जो एलिमेंट्स सेम प्रॉपर्टी रखते थे, सिमिलर प्रॉपर्टी रखते थे, उनको एक ही ग्रुप में रखा. जिनकी प्रॉपर्टीज डिफर थी वो डिफरेंट ग्रुप में चले गए. While doing so, some gaps were to be left in the table. इन्होंने अपने टेबल में कुछ गैप्स भी छोड़े, कुछ खाली स्थान भी छोड़ दिए. वो खाली स्थान इन्होंने बताया कि फ्यूचर में डिस्कवर किए जाने वाले एलिमेंट्स को वहाँ पर रखा जाएगा. ओके, तो इनकी पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसा था. कैसी थी इनकी पीरियोडिक टेबल देखने में, आइए देखते हैं. ये टेबल है मेंडलीफ की ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल. ठीक, इस टेबल में आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक कितने कॉलम हैं, 12. तो 12 ये हॉरिजॉन्टल कॉलम्स थे और टॉप टू बॉटम जिन्हें हम लोग वर्टिकल बोलते हैं. जो ये वर्टिकल्स हैं ये ग्रुप हैं, इन्हें ग्रुप कहा गया. इसमें इन्होंने मेंडलीफ साहब ने कुल 63 एलिमेंट जो उस समय तक डिस्कवर्ड थे इन्होंने रखे. कई जगहों पर आपने देख रहे हैं यहाँ पर ब्लैंक प्लेस छूटा हुआ है, खाली स्थान छूटा है. ये फ्यूचर में डिस्कवर किए जाने वाले एलिमेंट्स के लिए मेंडलीफ साहब ने क्या किया था, स्पेस छोड़ के रखा था. तो इस तरह से मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में उन स्थानों के लिए भी जगह छोड़ दी गई थी जिनको भविष्य में फ्यूचर में डिस्कवर किया जाना था. ठीक है, ये जो 8th कॉलम है इसमें 3 एलिमेंट्स एक साथ रखे हैं. आयरन देखिए रखा है, कोबाल्ट भी रखा है, निकल भी रखा है, कापर भी रखा है. तो 2 एलिमेंट्स एक साथ रख दिए हैं. ये देखिए रुबिडियम रखा है, RH, PD, Ag, बहुत सारे एलिमेंट्स एक साथ रख दिए इन्होंने. इस टेबल की एडवांटेजेस क्या थी मेंडलीफ की ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल की? सबसे पहली बात तो कन्वीनियंस इन द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज़. एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना बहुत ही कन्वीनियंस हो गया था. हेल्पफुल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द करेक्ट एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स. करेक्ट एटॉमिक मास को जान पाना, डिस्कवर कर पाना, इसकी मदद से काफ़ी हद तक इजी हो गया था. ठीक है ना. जो डिफेक्ट थे मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के, इस टेबल में आप वो डिफेक्ट भी देख रहे होंगे कि सबसे पहला डिफेक्ट ये था चेंज इन द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस. कई जगह आपको ऑर्डर में चेंजेस ऐसे देखने को मिले, इस टेबल में देखने को मिले, जिसमें हायर एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स को पहले रख दिया गया और लोअर एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स को बाद में रखा गया. जबकि इन्होंने अपने लॉ में साफ साफ कहा था कि हम लोअर टू हायर एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं. ठीक है ना. जैसे आप देख लीजिए एटॉमिक मास 127 आयोडीन है. आयोडीन से पहले आयोडीन 127 जो दिख रहा है, हाउएवर एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट एटॉमिक मास ऑफ द टेलोनियम 127.6. टेलोनियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 127.6 होता है, 127.6 होता है, जिसको इन्होंने पहले रखा हुआ है. टेलोनियम को पहले रखा हुआ है, जिसका एटॉमिक मास क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो चुका है 127.6. तो पहले क्यों रख दिया इन्होंने, दिस इज द डिमेरिट्स. इसी तरह से निकिल को लेकर के भी है. निकिल का एटॉमिक मास और कोबाल्ट का एटॉमिक मास आप पीरियोडिक टेबल में देख लीजिए, तो आपको देखने को मिलेगा कि निकिल और कोबाल्ट में भी इसी तरह के एक्सेप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं. लैक ऑफ द प्रॉपर, दूसरी डिमेरिट्स थी लैक ऑफ द प्रॉपर पोजीशन ऑफ द न्यू एलिमेंट्स. जो न्यू एलिमेंट्स फ्यूचर में डिस्कवर किए जाने थे उनके लिए प्रॉपर पोजीशन नहीं थी. डिस्कवरी ऑफ द आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स. जब आइसोटोप्स और आइसोबार की डिस्कवरी हुई तो उनके लिए पीरियोडिक टेबल में कोई प्लेस नहीं था. ये कुछ ऐसी डिमेरिट्स थी जिनको लेकर ये मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल फ्लॉप हो गई. ठीक, नई पीरियोडिक टेबल आई जिसे हम मॉडर्न मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं. ओके.